पुरपाद पद्मयुगलां हंसी गतिं बिभ्रतिं चञ्चत्खञ्जनमञ्जुलोचनयुगां पीनोलसत्कन्धरां शुम्भतकाञ्चनकङ्कणद्युतिमिलत् पाणौ चलच्चामरां कुर्वाणां हरिराधिकोपरि सदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। श्रीरङ्गादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चम्पिका चित्रा तुङ्गसखिन्दुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधाना प्रियः। जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहते जो अनुदिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनूप श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार श्री हरिप्रिया कृपा बिनु पावे नाहि लगा। राधे 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 हे राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हे हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हे हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। जिनके नित्य बिहार की बात चले दिन रहें, तिन्हीं को संग कीजिए छाड़ियान सब गैन। जिनके नित्य बिहार की बात चले दिन रैन, तिन्हीं को
संग कीजिए, छाड़ियान सब गए। सोई रसिक अनन्य कहावे, जिनको जुगल चरित्र बिना श्रवण नहीं और सुहावे। अनुदिन रहता भावना भीने, नव नव रुचि ही बढ़ावे। जो कोई बाधक या बतियन में, तिनको संग छुटकावे। सोई रसिक अनन्य कहावे, सोई रसिक अनन्य कहावे। 5 दिन का भी आयोजन हुआ था हमारे पूज्य बाबा महाराज जी के धाम गमन के उपलक्ष्य में। बाबा वास्तव में एक प्रिया प्रीतम के बड़े रसिक अनन्य उपासक थे। वाणी ग्रंथ मानो उनके जीवन थे। वाणी ग्रंथ के अनुसार उनकी जीवन शैली मानो महावाणी के अनुसार ही थी। इसे कहते हैं ना, कोई कोई भागवती होते हैं, मैंने भागवत के कथा करने वाले होते हैं या भागवत के उपासक होते हैं, तो जब देखो तो भागवत में ही उनका भागवत का अनुशीलन है, पाठ है, श्रवण है, चिंतन है। तो कहते हैं भाई बिल्कुल ये तो भागवत के स्वरूप ही है। कोई कोई गीता व्यासी होते हैं, तो वो श्री गीता जी को ही कभी श्रवण करते हैं, कभी अनुस्मरण करते हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी उनका चिंतन करते हैं, कभी उन पर विचार करते हैं, कभी उन्हीं की गूढ़ गूढ़ बातों को स्मरण करते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। कोई भक्तमाली होते हैं, वो भक्तों के चरित्र को श्रवण करते हैं, श्रवण कराते हैं और उनका स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, उन भक्तों की कृपा मनाते हैं और माने उनका एक भक्तोपासक जीवन होता है। ठीक ऐसे ही हमारे पूज्य महाराज जी थे। वास्तव में हम लोग तो बड़े करीब से दर्शन किए थे, पास ही में रहते थे बाबा के। बहुत माने प्रिया प्रीतम के अनन्य उपासक, और जो महावाणी जी का सिद्धांत है उनका भरसक पालन करने का प्रयास करते थे और नियम से महावाणी जी का पाठ करना, नियम से महावाणी जी की जो अष्टकालीन लीला है, महावाणी जी की अष्टकालीन लीला है ना, उनका चिंतन करना, उनका अनुस्मरण करना, माने उनका जीवन का ध्येय ही था। और रसना से प्रियाजू का नाम लेना, राधे तिमे जीवनम, राधे तिमे जीवनम, और महावाणी जी की चर्चा करनी यहाँ बैठ करके और नियम से दैनिक महावाणी जी की जो सुंदर सुंदर जो प्रसंग है उनका श्रवण कथन करना और जो आवे उनको सिखाना, बताना, समझाना, उनको उपासना के बारे में बताना, सिद्धांत बताना, नाम जपवाना, भजन करना और भजन कराना और श्री धाम वृंदावन वास करना। हमारे ठाकुर जी हैं जो आप लोग दर्शन करें, इनका नाम है ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज। उन्हीं पे कृपा करके ये ठाकुर जी पधारे थे। और एक बार आप लोग अंदाज कर लीजिए, कुछ इसे अंदाज लगाना, जब बाबा बहुत छोटे ही थे तो जब भजन में लगे तो कहते थे कि मैं जब बचपन से ही प्रिया प्रीतम की मैं भावना करता था। मैंने जब घर में था तब ही मैं मन ही मन चिंतन किया करता था, श्यामा श्याम के चिंतन किया करता था। और जब वृंदावन आए तो आप लोग मतलब हो सकता विश्वास में न हो, एक बालक हो 14, 15, 16 साल का और 3.5 लाख नाम जाप करना और किसी आश्रम में रह के बड़ी बड़ी भगोनियों को और कढ़ाइयों को मांजना, रसोई धोना, बुहारी लगाने, ये सब करने के बाद मैंने जो बड़े आश्रम होते हैं ना, तो वहाँ कुछ सेवक होते हैं जो कोई रसोई में सेवा करता है, कोई सब्जी मनिया कर देता है, कोई कुछ करता है, कोई मंदिर की सेवा करता है। तो बाबा छोटे थे तो इनको उन लोगों ने लगाया था, मैंने संतों ने, कि तुम जो बड़े भगोनियाँ हैं, कढ़ाई है, बर्तन है, बाल्टी है और जो जो जिसमें रसोई बनती हैं उनको माज दो
और माँज करके फिर वो रसोई को साफ कर दो, और ये तुम्हारी सेवा। और उसके बाद इतने करके, और एक तहखाना था उसमें चले जाते थे। वो तहखाना में कुछ पुरानी पुरानी सब चीज़ें रखी रहती थी, उनमें बैठ करके और नाम जप करना। मैंने एक होता है, नाम जपने की धुन सी लगी हुई थी, धुन सवार हो गई थी। और 3.5 लाख नाम जाप करना हंसी खेल नहीं है भाई, कहना बहुत आसान है। कम से कम 15-17 घंटा चाहिए उसके लिए, 24 घंटा में इतना समय चाहिए। तो बड़े कम उम्र में इतनी, और बाबा ने कम से कम लगभग 7 साल तक लगातार जाप किया। और उसके बाद फिर किसी ने, उसके बाद उनको कोई संत मिल गए, वो जो पूज्य श्री विशाखासन बाबा महाराज जी के वो सत्संग किया करते थे। तो उन्होंने उनसे कहा, गुरु भाई सत्संग करने चलोगे? तो उन्होंने कहा, कहाँ सत्संग करने चलना है? तो उन्होंने बताया कि भाई एक महात्मा है, रमन रेती में रहते हैं, वो बहुत बढ़िया महावाणी जी पे चर्चा करते हैं, बहुत रसीली कथा होती है, और वहाँ बड़े अच्छे अच्छे संत जो हैं वो सुनने आते हैं, तो चलो। तो उनको तो अब नए नए आए थे, ना कोई गली पता थी, ना कोई आश्रम, ना मंदिर, ना कुछ देवालय। तो वो बाबा जो हैं उन्होंने कही, और एक बार लिया के सत्संग में उनको बैठा दिए। और बाबा हमारे बताते थे कि पहली बार हमने कथा सुनी तो तभी मैं कथा सुन के बिक गया, उन्हीं का हो गया। मैंने ऐसी अच्छी कथा लगी, श्रीधाम वृंदावन की कथा। आप ही बताओ, यहाँ की वृंदावन की लता की, वृंदावन की रज की, सखिन की, सहेलिन की, प्रिया प्रीतम, हसन बन बिहार की, रास की, होरी की, झूला की, बसंत बिहार की, और अष्टकालीन लीला। कोई ऐसा दुर्भागी होगा जिसको अच्छी न लगे, नहीं तो अभागा न हो। और ऐसी मतलब ये मधुर कथा होती है कि जो सुन लेता है उसको तो तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, उनको तो मानो वो ग्रास कर लेती है। एक जगह उद्धव जी से श्री जी कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम क्या बहकी बहकी क्या बड़बड़ की बात करते हो? अगर हमारे प्यारे की कोई कथा सुन लेना, हाँ, उनके कथामृत के एक कण किसी कान में चला जाए तो वो उसकी वो दशा हो जाती है, उसकी वो अवस्था हो जाती है कि घर में सुंदर पत्नी है, बच्चे हैं, माता हैं, पिता हैं, वो बड़े बड़े राजवाड़े, वो मैंने लक्ष्मीवान होने के बाद भी जब उनकी कथा का प्रभाव किसी पे पड़ता है, कथा का जादू किसी को लग जाता है, तो उसकी वही दशा होती है कि वो घर द्वार छोड़ करके और महावैरागी होकर के, जैसे चिड़िया होती हैं, चिड़िया कहीं से दाना चुंग लिया, कहीं से सरोवर में से, पोखरा तालाब में से कहीं से पानी पी लिया और पेड़ पे रह लिया, ऐसे ही वो घर छोड़ करके वैरागी हो जाता है और कहीं से मांग के जांच करके उदर पूर्ति कर लेता है और उनके प्रेम में मगन रहता है। श्री जी कह रही हैं भागवत जी में उद्धव जी से कि उद्धव तुम कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो, ज्ञान की बात कर रहे हो, ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हो, हमारे प्यारे श्याम सुंदर की कोई कथा सुन लेना थोड़ी सी। प्रिया जी अपनी बात नहीं कह रही हैं, कह रही है हमारे प्यारे कोई कथा सुन ले तो महावैरागी हो जाता है, सुंदर पत्नी को रोते रोते बच्चों को छोड़ देता है, घर द्वार संबंध को सब त्याग करके, और जैसे पंछी वर्ग विचरण करते हैं वैसे विचरण करता है और उनके प्रेम में रोता है, विकल होता है, उनके दर्शन करके कुछ शीतल होता है। जब अंतर्ध्यान होते हैं तो वो पुनः व्याकुल हो जाता है। भिक्षुचर्याम चरंती, और भिक्षुचर्या से अपना जीवन यापन करता है। और जो श्री जी की चर्चा सुन ले, जो लाडली जी की चर्चा सुन ले, प्रिया प्रीतम की सुंदर निकुंज मंदिर की कथा सुन ले, उनकी चर्चा सुन ले और उस पर थोड़ी सी कृपा हो जाए तो सदा सर्वदा के लिए उनके रहे बिना वो रह नहीं पाता है, उससे वंचित नहीं रह पाता है। तो जिन ही पूज्य श्री विशाखासन बाबा महाराज जी ने कथा सुनी तो अब तो उनको कथा की लत लग गई।
फिर हुआ कि भाई आश्रम वाले मना करते कि भाई देखो, तुम कथा सुनना हो तो फिर हमारे आश्रम छोड़ो, या तो यहाँ सेवा करो, या तो नहीं कि ठीक है महाराज छोड़ देंगे। छोड़ दिए। अब रहने कोई जगह नहीं थी, कौन रखे फिर। तो जहाँ तहाँ वो बाबा आए, तो किसी ने कहा कोई बात नहीं, फूटी सी कुटिया उसमें रह लो। और ठंडी का समय था, उसमें बहुत वो कपाने वाली जो सर्दी का वो मौसम। और उनको ओढ़ने के उसमें रजाई थोड़ी ना मिला करती थी, तो महात्मा लोग गुदरी रखा करते थे। गुदरी होती ना, चिथड़ा चिथड़ा, मैंने वो फटे पुराने कपड़ों को जोड़ जोड़ करके वो गुदरी बना के अपना काम चलाते थे। और उसको कोई धोता थोड़ी था। ओढ़े और रज में एक चटाई बिछा ली, चाहे बोरी बिछा करके, और उस पर सोते। और ऊपर से उन्होंने कही भैया तेरे पास कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें गुदरी देता हूँ। उस गुदरी में कम से कम सिर भर तो उसमें रजी लगी होती थी। बाबा कहते कि मैं सोता था तो आंख में रज पड़ती थी, तो आंख खुजाते खुजाते आंख मिटती मिटती निकल जाती। जब मैंने जगती तो पूरी रज से सनी रहती थी। और लेकिन ठंड भी खूब लगती, पेट भी नहीं भरता था। उस समय कहाँ इतना अन्न पानी की व्यवस्था थी। बाबा कहते कि मैं 4 गांव जाता था मधुकरी करने के लिए, तब मुश्किल से 1 किलो आटा मिल पाता था। 1 किलो आटा। और भूख ऐसी लगती कि 10-10 रोटी खा जाते थे, वो भस्म हो जाता था। मैंने इतनी जोर की जवान, मैंने 20 वर्ष के बालक, 22 वर्ष के, मान लो 16, 18, 20, 22 वर्ष के बालक। और उस समय क्या कुछ वो एकदम अग्नि प्रदीप्त, जो कुछ खावे तो भस्म हो जाए। फिर संध्या, फिर उनने कहा कि भाई भजन में इतना मन लगता था, लेकिन सवेरे ही भागना पड़ता था भिक्षा करने के लिए। 4 गांव में जाना है, तो बड़ा दुख होता था कि देखो सवेरे सवेरे पेट की आग बुझाने के लिए जाना पड़ता है। तो महाराज जी ने उनसे कही कि भाई अगर मान लो मधुकरी भिक्षा नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ऐसे संतों को कष्ट को देख करके महाराज जी ने एक बड़े अच्छे थे, बाबा के श्रद्धालु थे, वे आते थे और आकर के उनकी कथा सुनते थे। तो उनसे उन्होंने कही कि भैया यहाँ वृंदावन में संतों की और सब व्यवस्था तो हो जाती है, इस संतों के लिए थोड़ी कुटिया बनवा दो तुम। तो उन्होंने कुटिया बनवा दी। फिर संत महात्मा रहने लगे। फिर और डट करके मैंने भिक्षा से पिंड छूट गया। मैंने भिक्षा ले आने से उसमें जो 4 घंटा व्यतीत होता था उसको, अब फिर डट के खूब भजन किया। बाबा मैंने तो ऐसे कहते थे भाई कि जैसे ये श्लोक है ना, नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठ में से राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य बिहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। तो क्या कहते थे महाराज जी कि मैं इसको पाठ करता था तो इसको करते करते मेरे 12 बज जाता था। 4 बजे उठे बैठे, और उस समय में ये पाठ करता कि राधा धर सुधा सिंधु नमो नित्य, तो ये झांकी सामने आ जाती, तो फिर होश ही नहीं रहता। मैंने इससे हम आगे बढ़े, दूसरा श्लोक करें, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। और तिलक धारण करते कहते तिलक खींचता था रज, और जल डाल करके फिर तिलक एक लकीर खींचा, तब तक वो छवि सामने आ गई। अब वो हटे नहीं। फिर कुछ देर के बाद थोड़ी हटी, फिर थोड़ी पानी डाला, फिर घिसा। कितनी बार मतलब वो सूख ही जाते थे। 12 बज जाता एक। तो कहाँ मंगला कौन करावे भाई, स्नान कौन करावे, श्रृंगार कौन करावे। तो किसी ने कही थी कि बाबा आपका शिष्य तो अब ये मतलब भजन तो करता ही नहीं है, ये भजन नहीं करता है अब तो बस पता ना क्या करता है, ना पाठ करते हुए हम लोग देखते हैं,
ना ध्यान करते हुए देखते हैं, ना स्मरण करते हुए देखते हैं। तो मैंने पता नहीं आपका शिष्य जब बिगड़ रहा है, तो उन्होंने बुलाया कि भाई क्या बात है, संत महात्मा ये क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा हमारे बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ना तो मुझसे मंगला होती है, ना स्नान, ना श्रृंगार, ना वन विहार, ये सब मुझसे हो ही नहीं पाता, तो क्या करते हो आखिर? बोले क्या बताऊं महाराज जी, मैं जे में राधा धरसु नमस्तस्मै भगवते कृष्णाया कुंठ मेद से, तो मेरे सामने छवि आ जाती है। अब मैं क्या करूं, मैं चाहता तो हूँ लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता हूँ, इसी में डूब जाता हूँ, समय का भान रहता नहीं। फिर उन्होंने कहा, फिर वहीं पे कुछ माली के बच्चे रहते, माली होते हैं ना, माली लोग जो फूल की माला बनाते हैं। तो वही आज जो केली कुंज है ना, उससे पहले एक जगह है जिसमें बड़े बड़े पेड़ रखे हुए हैं, मैंने पेड़ लगे हुए हैं पुराने जमाने के, उसी में बाबा रहे, उसको कहते रंगमल उसका नाम था। उसी में रहते थे, बगल में माली लोग, मालियों का परिवार रहता था। तो बाबा कहते थे कि इतना मन जाकर उसमें अटक जाता था कि मैं माली के बच्चों में कबड्डी खेला करता था, उनसे कंची खेला करता था कि मन हटे इसमें से, प्रिया प्रीतम से। मन हटाने के लिए कंची खेलते थे, कंची समझते ना, कांच की गोलियां नहीं होती, बच्चे यूं करके खेलते हैं, वैसे खेला करते थे। और कबड्डी खेला करते थे, उन मैंने मन बहलाने के लिए कि प्रिया प्रीतम से हट जाए थोड़ा। सोई रसिक अनन्य कहावे, जिनको जुगल चरित्र बिना श्रवण नहीं और सुहावे, अनुदिन रहता भावना भीने, नव नव रुचि ही बढ़ावे। अनुदिन रहता भावना भीने, प्रिया प्रीतम की केली की भावना करते रहता है, चिंतन करते रहता है, गान करता है, पान करता है, श्रवण करता है, उनको लाल लड़ाता है। अनुदिन रहता भावना, कभी मंगला की भावना करता है, कभी स्नान की भावना, कभी श्रृंगार की, कभी राजभोग की, कभी वन विहार की, कभी सुंदर जो है रंगद रसद रहसी बसुदादिक रमत सुरुचि अनुसारे री, अमृत कुंज को अमृत ले ले, पी पी प्राण प्रतिपारे री, पी पी प्राण प्रतिपारे, कभी इनकी भावना करता है। तो ऐसे जो है उनको कहते हैं सोई रसिक अनन्य कहावे, जिनकी ऐसी वृत्ति है, जिनकी ऐसी दिनचर्या है। तो और एक और बात आप लोगों को सुनाए, जब पूज्य श्री विशाखासन बाबा महाराज जी की जब शरण में आए, तो हमारे यहाँ महावाणी में सबसे पहले आती है सखी नाम रत्नावली, जिसमें प्रिया जो की सखियों का नाम है, वो क्या सेवा करती हैं, कैसी उनकी रूप माधुरी है, उनका स्वभाव कैसा है, इस सब बातों का उसमें, ऐसी ऐसी बातों का उसमें वर्णन है। और स्तुत्यात्मक वो प्रकरण है। तो घर से जो है बाबा मात्र तीसरी कक्षा पढ़ के आए थे, 3 दर्जा कहते हैं ना, तीसरी दर्जा पढ़ के आए थे। और यहाँ कथा होती थी महाराज, तो बड़े बड़े वृंदावन के अच्युत लाल भट्ट जी महाराज, नाम सुने आप लोग, श्री अच्युत लाल भट्ट जी महाराज, अभी जो श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी महाराज हैं, उनके ससुर जी थे श्री कृष्णलाल पंडित जी महाराज, वो कथा सुनने आते थे। हिताश्रम के श्री स्वामी हितदास जी महाराज, मैंने बड़े, और बाबा बड़े एकदम साधारण भाषा में, और तीसरी दर्जा का पढ़ा हुआ बालक और पुराने जमाने का, उन बाबा को तो दस्तखत करना भी नहीं आता था जी, अपना नाम लिखना भी। लेकिन जब कथा बांचते थे, जब महावाणी की चर्चा होती, और कमांड ऐसा कि श्री राधा सुधा निधि, 42 लीला, बाबा की 84 सब कंठस्थ थे ग्रंथ। और श्री हरिराम व्यास जी की वाणी का बहुत, अष्टाचार्यों की वाणी और महावाणी, जुगल शतक और श्री रसिकावतंस जी की वाणी, ये सब वाणियों पर माने उनका बड़ा वो था। लेकिन विशेष करके कथा महावाणी जी करते थे, जरूरत होती तो इनमें से उदाहरण के रूप में, प्रतीक के रूप में लेते थे, सभी वाणियों का बड़ा आदर। तो आप लोग नहीं मानेंगे, बाबा कहते थे कि ये 7 दिन में, 7 दिन में ये सखी नाम रत्नावली कंठस्थ कर गए, और 1 महीना के अंदर सेवा सुख, और 3 महीना के अंदर पूरी महावाणी। कहने के लिए देखिए, अभी
बच्चे आ जाएं, कोई एमए किया हुआ है, कोई बीटेक किया हुआ है, कोई एमटेक किया हुआ है, कोई नीट क्वालिफाई है, कोई एमबीए है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, उन बच्चों को याद नहीं होता जल्दी से। और वो तीसरी कक्षा तक पढ़े थे और ऐसे अनेकों ग्रंथ बाबा को याद थे। रामायण का बहुत सारा हिस्सा जो है उनको याद। कथा बाँचते हमेशा आंख बंद करके, बाणी एक बार खोल के धर लिए, आंख बंद है और प्रसंग का अनुसार वो मैंने हृदय से निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। वास्तव में मेधावी भी थे और भजन तो मानो उनका जीवन ही था भजन। तो महावाणी जी के प्रति बहुत आस्था और वृंदावन की रज के प्रति आस्था। और आज जो भी आपको दिख रहा है मैंने महावाणी जी में जो लगे हुए हैं, पुराने पुराने आज से जो पुराने पुराने संत हैं महात्मा, प्राय बाबा के ही सिखाए हुए होंगे। वो भजन सिखाते थे महावाणी जी के अनुसार। मैंने अष्टकालीन लीला का स्मरण कैसे करना है, पाठ कैसे करनी है, चिंतन कैसे करना है, एक एक पद का बड़ा एक एक अक्षर अक्षर का भाव। जैसे कोई आप पद ले लीजिए, सुषमा को वागार प्रिया मुख सुषमा को वागार, जाम दिलाड़ लड़े को सर्वश अंग अनंग उदगार, जीवन प्राण प्राण जीवन की अधर सुधा सुखसार, पीवत परम त्रिसातुर पल पल बाढ़त प्रेम अपार, रंग रंगीले रदन बदन में सोहत सुखद सुधार, हसत जबे कछु लसत ललित लुनिताई मनहर मार, गोरे गंड अरुणता तिन बीच अद्भुत अमल उदार, मनु संपुट मदिलय अनुराग भरि राख्यो भरतार, श्यामल बिंदु चिबुक श्रुति भूषण नासा बेसरिचार, बड़े नयन अंजन खंजन गंजन गर्भ पहार, बरनी जातन बरुणी भौहें सोहे आड़ लिलार, शीश फूल सीमंत चंद्रिका चिकुर चतुर चितहार, गुही श्याम मखतूल पीठ पर बेणी बिरह बिदार, निज कर रची नवल नवनायक सुंदर बर सुकुमार, दुख दरनी हिय हरणी श्यामा सकल सुखन विस्तार, निरखी हरखी श्री हरि प्रिय सहचरी, बलि बलि बारंबार, बलि बलि बारंबार। बाबा का बड़ा ही प्रिय पद था। और मैंने महावाणी जी के एक एक प्रकरण को बड़े ही सरलता पूर्वक और उनके निगूढ़ निगूढ़ रहस्य को बड़ी सरलता से बता देना, सिखा देना, समझा देना बाबा के लिए कि बाएं हाथ का एक खेल था, समझ लो। और मैंने महावाणी जी के तो वो एक महावाणी जी रूप सरोवर के मानो मीन। और आपको बताऊं एक और बात, जब कभी हम उनके कमरे में हम लोग जाते थे, मैंने कभी सवेरे मान लो कभी चले गए तो निरंतर एकदम अश्रु से सब ये सब भीज रहे हैं, चुपचाप बैठ करके स्मरण कर रहे हैं। एक मान लो एक बार कभी गए, सो बात नहीं, अनेकों बार जब के गए तो एकदम आंखें सजल हैं और हृदय भीजा हुआ है और स्मरण में मगन है। मैंने पदों को बड़ा दुलराते थे। मैंने जैसे पद में हर एक प्रसंग के अंत में एक पुष्पिका आती है, इति श्री पद विलास निकुंज रहस्य श्री महादिव्य महाराज राजेश्वर प्रवर परमहंस वंशाचार्य श्रीमद्व्यास देवाचार्य कृता श्री महावाणी सेवा सुख संपूर्णम उत्साह सुख संपूर्णम सुरत सुख संपूर्णम सह सुख संपूर्णम सिद्धांत सुख। हर एक प्रसंग के अंत में यह है। तो उसमें जो बात कही ना कि इति श्री, इति माने यह जो प्रकरण कहा जा रहा है, इति जिस प्रकरण का समापन किया गया है, इति श्री पद विलास माने पदेन विलासोस्ति, माने पद में ही प्रिया प्रीतम विलस रहे हैं। पद मानो क्या है, कुंज है। जैसे मान लो कोई भी पद है तो पद मानो क्या है, कुंज है, और उसमें मानो प्रिया प्रीतम कलोल कर रहे हैं। इति श्री पद विलास, पद में विलास माने विलास कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम विहार कर रहे हैं। कोई पद आप ले लीजिए,
जो आपकी मर्जी हो वही पद आप ले लीजिए। तो आप जब उसका भाव सुनेंगे, समझेंगे, तो वास्तव में उसमें प्रियाव्रतम व्यास कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, केली कर रहे हैं, जो मन करे वो आप ले लीजिए। अगर मान लो मैं कहूँगा तो आप कहेंगे कि तो रटे रटाए मैंने रटी रटी बात कह रहे हैं, सुनी सुनाई सी बात कह रहे हैं। कोई पद आप ले सकते हैं महावाणी जी के, उसमें पद है, पद में प्रियाव्रतम विहार कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं। तीसरी पद विलास निकुंज रहस्य, उसमें निकुंज का निगूढ़तम भाव छुपा हुआ है, निकुंज का रहस्य छुपा हुआ है। तीसरी पद विलास निकुंज रहस्य महादिव्य, महाराज राजेश्वर। वो रहस्य कैसा है? तो महादिव्य है, लोकोत्तर है। और महाराज राजेश्वर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का जो सखी नाम है, श्री हरिप्रिया सखी, महाराज राजेश्वर प्रवर परमहंस वंशाचार्य श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य हरिप्रिया नाम जो सखी, उनके द्वारा ये रचना की गई है। तो पदों में विलास, उसका बाबा लाल लाते थे, उनका आस्वादन करते थे। एक एक अक्षर, एक एक शब्द शब्द पर बड़ा उनका कमांड था, बड़ा अधिकार था। और उनके निगूढ़ से निगूढ़ भाव को बड़ी सरलता से समझा देना उनके लिए एक बहुत सरल बात थी। आज प्राय जो भी महावाणी जी में लगे हुए हैं, प्राय उन्हीं की सिखाए हुए हैं, बाबा के ही बताए हुए हैं, उन्हीं के द्वारा शिक्षित हैं। अब ये माने तो और न माने तो जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय। जानते हैं क्या होता है? कुछ ऐसे भी साधक होते हैं कि पहले सीख लेते हैं और बाद में गुरु जी का नाम लेना नहीं चाहते। नहीं, उनको शर्म आती है ये कहने में कि भला मैं कैसे कहूँ कि मैं उनसे सीखा था। वो क्या कहते हैं, वो क्या ना, हमको अनुभव हो गया। मैंने इतना क्रोध आता है फिर ना, वो गुरु जी का नाम लेने में उसको शर्म आती है। कुछ ऐसे भी अहंकारी जन होते हैं। फिर कहें हमको क्या है ना, वो अपने आप अनुभव हो गया। और कुछ ऐसे हैं कि आजीवन इस बात को शिरोधार्य करते हैं, नहीं, जो कुछ मिली इनकी कृपा से, उनके उनकी कृपा कण का ये देन है जो कुछ हम समझ पाए, एक कणका भर, क्योंकि समुद्र है ना। महाबानी जानी जो यह है, तो महासमुद्र के समान है भैया, इस छोटी मोटी चीज तो नहीं है। प्रिया जी का रूप लावण्य भी महासमुद्र है, उनका नाम भी महासमुद्र है, उनका धाम भी महासमुद्र है, उनका परिकर भी महासमुद्र है। वो जैसे प्रिया जो निसीम है, सीमा रहित हैं, अवधि रहित हैं, तो उनसे संबंधित जो है सब अवधि रहित है, क्योंकि अनंत है ना। तो अनंत का अंश भी अनंत ही तो होता है ना, अनंत का परिकर, अनंत का अवयव भी तो अनंत ही होता है। हम लोग पढ़ते थे तो एक आता था कि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अनंत बटा अनंत बराबर अनंत होता है। तो अनंत का अंश भी अनंत ही होता है। तो चलहूँ चलिए निज देश, जहाँ रंग रंगीले जुग नरेश, दिव्य कनकमयी अवनीय खंडित मणिमंडित तहाँ करें प्रवेश। करुणा निधि श्री नित्य किशोरी, करि अनुकंप कियो आदेश। करुणा निधि श्री नित्य किशोरी, करि अनुकंप कियो आदेश। आई अग्रवर्ती अलबेली, धरिवर इच्छा विग्रह वेश। चलहूँ चलिए निज देश। कि हे साधक वर्ग, अपने देश में चलो, अपने नगर में चलो, अपने राज्य में, प्रेम राज्य में चलो, प्रेम नगर में चलो। वही तुम्हारा अस्थाई देश है, वही तुम्हारा अस्थाई निवास है, वही तुम्हारा अस्थाई घर है। चलहूँ चलिए निज देश, चलहूँ चलिए निज देश। जहाँ रंग रंगीले जुग नरेश, दिव्य कनकमय अवनीय खंडित मृदु मणिमंडित मयी, मृदु मणिमंडित तहाँ करें प्रवेश, मणिमंडित तहाँ करें प्रवेश। चलहूँ चलिए निज देश।
तो महावाणी जी को बड़ी सरलता से अधिक से अधिक जनों को उन्होंने समझाया, इसके भाव को बताया। और जैसी महावाणी जी हैं वैसा ही उनका मैंने बड़ा ही अ, चिंतन परायण, अनुशीलन परायण, मैंने महावाणी जी में ही लगे रहना। कभी उनका पाठ करना तो कभी उनका चिंतन करना, कभी श्रवण कराना, कभी बताना, कभी समझाना, कभी उनके एक एक निगूढ़ निगूढ़ अर्थ को समझना समझाना। जैसे कहते हैं ना, एक उसका व्यसनी हो जाना, व्यसनी। बहुत। तो ऐसे जो महाराज जी थे जिनका जीवन ही महावाणी जी थी और वृंदावन वास के प्रति बहुत निष्ठा थी, बहुतों को वास भी कराया महाराज जी ने, बहुतों को जैसे बना उनको वास भी कराया। और अंत में बाबा एक बात कहते थे कि बाद में कहते थे कि मैं जब पधारूंगा ना तो पधारने से पहले मुझे थोड़ा कष्ट होगा। तो बोले कैसे? तो कह रहे थे कि मैं एक बार रंग महल में भजन कर रहा था, तो श्री रंग देवी जी की कृपा हुई और आके उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा कि चिंता मत करो, तुम बाद में तो पधारोगे, उसी में तुम्हें कष्ट होगा और फिर तुम मेरे पास चले आओगे। तो जब अंत में बाबा इस कार्य भाव में भर्ती थे तो एक एक दो दिन पहले मैं जाता तो रोज ही था, तो बाबा कह रहे भाई राधे श्याम अब मैं प्यारी को नहीं जा पाऊंगा। उनकी क्यों महाराज जी? तो आज मैं देखा मैं जमुना किनारे एक बड़ी सुंदरी सखी के संग में जा रहा हूँ, अब तो मैं जमुना जी जाऊंगा, हमको बुला के ले जा रही है और अब मैं प्यारी को लौट के जाने वाला नहीं हूँ। और जो रंगदेवी जी ने बात कही थी उस समय आ गया है। अब मैं उसके बाद 24 घंटे बाद ही चला हूँ चलिए निज देश, जहाँ रंग रंगीले जुगने। उन्हें खुद कह दिया कि भाई जाओ फटाफट महावाणी की पाठ शुरू करा दो, ठीक है। तो फिर यहाँ अखंड पाठ शुरू हुआ। अब मात्र 24 घंटा हुआ होगा। फिर तो यही हो रही कल की जो तिथि है ना, जो द्वादशी की जो तिथि थी। चलहूँ चलिए निज देश, चलहूँ चलिए निज देश, जहाँ रंग रंगीले जुग नरेश, जहाँ रंग रंगीले जुग नरेश। तो महात्माओं को पता लग जाती कि अब हमें चलना है, अब हमारा समय आ गया है, पहले बता देते भैया। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। आय मिली बार आपनो, आय मिलो परिवार आपनो, हरि हंसे कंठ लगायो, से कंठ लगायो। श्यामा श्याम जो बिहरत रुचि सो, श्यामा श्याम जो बिहरत रुचि सो, सखी समाज मिलायो, समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो, समाज मिलायो। शोक संताप
करो जिनको वो के संताप, करो जिनको वो दाव भलो बनियायो, दाव भलो बनियायो। रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक की गति पाए, रसिक बिहारी की गति पाए, बिहारी की गति पाए। धनी धनी लोक कहायो, लोक कहायो, धनी धनी लोक कहायो, लोक कहायो। ऐसे जन है और रसिक बिहारी, श्री रसिक बिहारी हैं श्यामा श्याम। रसिक बिहारी की गति पाई, उन्हें श्यामा श्याम के चरणों का चीर आश्रय प्राप्त। रसिक बिहारी की गति पाई और धन्य धन्य लोग, और संसार में उसके फुल लोग बाग उनके जीवन की, उनके भजन शैली की, उनके त्याग की, उनकी तपस्या की, उनके संयम की लोग गाथा गान करते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, उनके अनुसार बनने की चेष्टा करते हैं, भरसक प्रयास करते हैं। तो रसिक बिहारी की गति पाई, उन्होंने तो श्यामा श्याम की सेवा रूप गति को प्राप्त कर लेनी है, और ऐसे जन के जीवन चरित्र से लोग प्रेरणा लेते हैं। आगे आने वाली जो पीढ़ी होती है, बहुत काल तक उनसे शिक्षा लेकर के और सभी अपने आप को कृतार्थ करते हैं। रसिक बिहारी की गति पाई और धन्य धन्य लोग कहाय, उनकी धन्यवाद हार करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि देखो भैया, इसी समाज से निकल करके भजन करके चले गए प्रिया प्रथम के पास। धन्य धन्य लोग कहायो, धन्य धन्य लोग कहायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, और खास करके बाबा महाराज वो 3 बात पे विशेष ध्यान उनका प्राय यही बात के, नाम वाणी भावना। बाबा की 3 बात थी, नाम ने प्रियाजू का नाम, और वाणी मैंने वाणी का पाठ नियम से करना, और उनकी कथा रोज श्रवण करनी, क्योंकि जब उनकी चर्चा सुनते हैं तो बड़ी एक उल्लास, ऊर्जा और अनेकों संशय का छेदन होता है। और जब इनका सत्संग लाभ नहीं करते हैं तो धीरे 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 भजन में गिरावट आती है। अभी एट लास्ट मानव ही तो है ना, अवतारी होता तब तक कहाँ पहुँच गया होता ना। तो सामान्य है तो थोड़ी सी भी किसी प्रकार की बाधा आ जाती है, व्यवधान आ जाता है, तो उसके भजन में विक्षेप होता है, भजन छूटने लग जाता है। तो जब सत्संग आदि का आश्रय लेते हैं तो उससे रोज़ मार्जन होता है, रोज़ नूतनता बनी रहती है, चाव बना रहता है, और कुछ मन में संशय होता है तो पता ना सत्संग की क्या दिन है कि सत्संग में बैठेंगे तो आपको आपके जो संशय की बात है वही प्रसंग आ जाएगा। वो पता ना वक्ता के जीव पे आके वही बैठ जाते हैं, और जो भक्त हैं, शरणागत जन हैं, उनके मन में जो शंका होती है उस दिन वही प्रसंग चलेगा, तो उनको लगता है कि भाई मेरे लिए कथा हो रही है, ये मेरे लिए ही हो रही है, मेरी बात चल रही है। हालांकि उनकी बात नहीं चल रही है, प्रसंग तो चल रहा है। मैंने सत्संग का दिन ही इसका ऐसा है, इसका प्रभाव ही ऐसा होता है। तो बाबा के मूल मंत्र 3 थे कि नाम माने प्रियाजू का नाम, वाणी माने महावाणी जी का रोज अनुशीलन करना, पाठ करना, उनकी चर्चा करनी, और भावना, भावना मतलब अष्टकालीन जो लीला है, प्रिया प्रथम की लीला की भावना करनी,
उनकी लीला का स्मरण करना, चिंतन करना, उनका ध्यान करना, सिमरन करना, यही उनके तीन मंत्र, नाम, वाणी और भावना। सदा राधिका नाम जिह्वाग्रतः स्यात्, सदा राधिका रूपमक्षग्रमास्ताम्, श्रुतौ राधिका कीर्तिरन्तः स्वभावे, गुणाराधिकायाः श्रियायेतदिहे, त्वष्टकं राधिकायाः प्रियायाः, पठेयुः सदैवं हि दामोदरस्य, सुतिष्ठन्ति वृन्दावने कृष्णधाम्नि, सखी मूर्तयो युग्म सेवा अनुकूल। कोई बात छोड़ी है, देखो कोई बात नहीं छोड़ी। कह रहे हैं कि सदा राधा नाम, राधा रानी का नाम हमारी जो रचना है इस पे उच्चरित होता रहे, हमारी रचना राधा नाम जपती रहे, रटती रहे, हमारी आंखों में श्यामा श्याम लाडली लाल निकुंज बिहारी बिहारिणी का रूप सदा छाया रहे, सदा राधिका रूप राधा रानी के रूप माधुरी हमारी आंखों में समाई रहे। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंतः स्वभावे, राधा रानी की जो कीर्ति है, चर्चा है, उनका चरित्र है, उनकी लीला हमारे जो ये दोनों कान हैं ये सुनते रहे, सुनते रहे। हमने आंख भी आ गई, रसना भी आ गई, कान भी आ गए, और अब रहा अंतकरण जो मन है, तो उसके लिए कह रहे हैं श्रुतौ राधिका कीर्तिरंतः स्वभावे, गुणा राधिकाया श्रियाये तदिहे। और प्रिया जी के जो मधुर मधुर गुण हैं, उनकी जो देखिए प्रिया जो गौरांगी हैं एक गुण है, और प्रिया जो प्रसन्न बदनी है ये प्रिया जी का गुण है, प्रिया जो मृग नैनी है एक गुण है, प्रिया जो मंद मुसिकनी है एक गुण है, प्रिया जो कमल मुखी है एक गुण है, और गजगामनी है एक गुण है। कुंचित श्री राधा कुंचित केशा, श्री राधा जी की घुंघरारी अलकावली है, और सुंदर के चौरस चौरस ललाट पडल हैं। प्रिया जो गुण गर्वीली हैं, प्रिया जो छैल छबीली हैं, प्रिया जो लाल लड़ीली हैं, प्रिया जो रूप मंजरी हैं, प्रिया जो रंग मंजरी हैं, प्रिया श्री राधा रंग मंजरी, श्री राधा नवल मंजरी, श्री राधा नेह मंजरी, श्री राधा रूप मंजरी। ये प्रिया जिनकी मानो चरम रूपा है, मैंने रूप की चरम रूपा है, स्नेह की चरम रूपा है। और हंसा गवनी राजत रवनी क्रीड़ा कवनी, श्री राधे कंचन वेली रति रस रेली, अति अलवेली श्री राधे। रास विलासिनी मैंने रास विहार करने वाले हैं, रास विलास करने वाले हैं। रास विलासिनी रस विस्तारिणी, और रास विहार करके रस का विस्तार करने वाली हैं। रास विलासिनी रस विस्तारिणी, प्रिय उरधारिणी श्री राधे। और प्यारे को हृदय पे धारण करती हैं, उनके संग मधुराति मधुर खेली रस की धारा प्रवाह करती हैं। तो ये प्रिया जी के दिव्य 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 गुण ही तो है ये। तो श्रिया एतदी है, प्रिया जी की गुण रूप, प्रिया जी की गुणावली रूप जो संपदा है, इस संपदा से मैं सदा धनी बनी रहूं। गुणाराधिकायाः श्रिया एतदीहे, इदं त्वष्टकं राधिकायाः प्रियायाः, पठेयुः सदैवं हि दामोदरस्य, सुतिष्ठन्ति वृंदावने कृष्णधामनि। वो प्रिया प्रीतम का धाम जो वृंदावन है, सखी मूर्तयो युग्म सेवा अनुकूलः, सखी रूप धारण करके प्रिया प्रीतम की सेवा के अनुकूल बपू धारण करके और उनकी सेवा करता है। तो ये तीन बातें हैं ना कि नाम, वाणी और भावना, इसी में सारी बातें समाई हुई हैं। और इतना रहते हुए, इतना होते हुए तन से मन से श्री धाम वृंदावन का वास करे। जानते हैं और उपासना के लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस उपासना के लिए वृंदावन का सेवन अनिवार्य है। महावाणी जी के जो सेवा सु का प्रकरण है ना, उसके अंत में बात कही है, तीन बात उसमें बहुत पुरजोर से कही है कि हीन श्रद्धा नास्तिक हरिधर्म बहिर्मुख होय,
जिन सो यह जस महारस, कहो सुनो जिन कोय। कहो सुनो जिन कोय, विनायक अनन्य उपासिक। पहली शर्त है कि जिसको प्रियाजू की सखी बनने की हार्दिक इच्छा हो, तो उसको अनन्य उपासना। प्रिया प्रीतम हमारे जो हैं, श्यामा श्याम हमारे इष्ट हैं, और मैं उनकी अनन्य उपासिका हूँ या उनका उपासक हूँ, अन्य भाव से उनकी उपासना करे। ये पहली बात हो गई। अनन्य उपासिक ताहू में यह भाव, हृदय में भाव कैसा हो? हृदय में भाव सखी, कि मैं प्रिया जो की सखी भाव से संपन्न रहने वाला साधक, मैंने हृदय में सखी भाव हो। पहले अनन्य उपासक हो प्रिया प्रीतम के, और अनन्य उपासक हो तो उपासना किस भाव से करेगा? तो सखी भाव, हृदय में प्रिया जो की सहचरी भाव हो। और ताहू में यह भाव सखी वृंदावन वासिक, हृदय में सखी भाव, और धाम के प्रति निष्ठा कैसा हो? मैंने वृंदावन वास करने वाला हो, अखंड अखंड वृंदावन वास करे। कि प्राण जाय, प्राण जा, प्राण तजो बनना तजो। प्राण त्याग दूंगा लेकिन वन को त्याग नहीं करूंगा। प्राण, अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, ऐसा संकट आ जाए, तो बेशक प्राण चला जाए, लेकिन शरीर ये वृंदावन से बाहर नहीं जाएगा। जिनकी ऐसी निष्ठा होती है, उस पे प्रियाजों की विशेष महती अनुकंपा होती है। वर्णन तो ऐसा आता है कि ऐसी जिसकी निष्ठा होती है, उसको उसका जो दिव्य मनोरथ होता है, वो प्रिया जो अवश्य पूर्ण करती हैं। दिव्य मनोरथ कहने का मतलब, जो वृंदावन का रस राज है, वृंदावन का जो रस है, उसको प्रिया जो कृपा से स्वाभाविक उसको मिल जाता है। उसकी ऐसी निष्ठा दे करके, धाम के प्रति ऐसी अनन्यता दे करके, धाम के प्रति ऐसा भाव दे करके, प्रिया जो उसको वो प्रदान करती हैं कि इसको हमारी इस दिव्य धाम के प्रति भारी निष्ठा है, तो कृपा करके उसको प्रदान करते, क्योंकि महापुरुषों के वचन है। और अंत में कह रहे हैं ना कि जो को कोटि कल्प लग जीवे, रसना कोटिक गावे, तव रुचिर बरनारविंद की शोभा कहत न आवे। तव रुचिर बदनारविंद की शोभा कहत न आवे। यह सुख मुख कहत न बन आवे, नैन नहीं के द्वार न ले ले ही जन माही बसावे। नैन नहीं के द्वार न ले ले ही जन माही बसावे। अदन पान विंद बदन रस मदन सदन सरसावे। तो नाम दूसरी है वाणी, मैंने वाणी की कहने मतलब वाणी के पाठ, श्रवण, गान। और तीसरी है भावना। भावना का मतलब होता है चिंतन करना, स्मरण करना अपने इष्ट देव की, मैंने वृंदावन बिहारी बिहारिणी की लीलाओं का चिंतन करना, स्मरण करना। ये तीन चीज है। तो प्रिया प्रीतम की सेवा फिर उसके लिए कठिन नहीं है, उसके लिए दुर्लभ नहीं है, क्योंकि इसका यही रास्ता ही है। ये मतलब जो पुराने महापुरुष महात्मा हुए, सबने इन तीन बात पे जोर देनी है। सदा जैसे ठाकुर जी के जो श्री हरिप्रिया सखी जी कहते हैं कि बैन राधे नाम, वाणी से राधा नाम, श्रवण राधे सुजस गिरती। हमारे श्रवण में माने हमारे कान में राधा रानी की कीर्ति, उनका सुजस, उनका उनकी महिमा, उनके गुण सदा सुनने को मिलता रहे। मोह चित्त लगो नित इहि ठाम, प्रियाजू के काम। प्रियाजू की सेवा में हमारा चित्त लगे। मोह चित्त नित लगो इहि ठाम, प्रियाजू के काम। वो कौन सा काम है, कौन सी सेवा है? तो कह रहे नैन राधे बसो मूर्ति, हमारी आंखों में श्यामा जी की छवि बस जावे, बसी रहे। और बैन राधे नाम, वाणी से राधा नाम उच्चारण होता रहे। श्रवण राधे सुजस कीरति,
प्रियाजू की कीर्ति, उनका जसामृत हमारे कान में पड़ता रहे और हृदय में विश्राम। हमारे हृदय रूप कुंज में श्यामा श्याम और क्रीड़ा करते रहे। नैनन को लाहो लीजिए, नैनन को लाहो लीजिए, नैन को लाहो लीजिए, नैन को लाहो। गोरी श्याम सलोनी जोरी, गोरी श्याम सलोनी जोरी, सुरस माधुरी पीजिए, माधुरी पीजिए, नैनन को लाहो लीजिए, नैनन को लाहो लीजिए, नैनन को लाहो लीजिए, नैनन को लाहो लीजिए, नैनन को लाहो लीजिए। गोरी श्याम सलोनी जोरी, मने गोरी गौरांगी श्यामा जो और श्याम सलोनी मने प्यारी श्याम सुंदर, दोनों की मने श्यामा श्याम की जो जोड़ी है, गोरी श्याम सलोनी जोरी, सुरस माधुरी पीजिए। इनकी जो लीलामृत रूप जो छटा है, लीला सुधा है, उसको पलक रूप प्याले से हे साधक वर्ग तुम इसका पान करो, गान करो। छिन्न छिन्न प्रति प्रमुदित चित जाम, निज भाव में भीजिए। और निज भाव क्या है? तो निज भाव है कि मैं प्रियाजू की सखी हूँ, प्रियाजू की सहचरी हूँ। इस भाव से भावित निज भाव ही में भीजिए, इसमें भीजे रहो, सराबोर रहो। कहते ना भावोत्सवे न भजताम रस काम धेनुम, जो प्रिया प्रीतम को लाड़ चाव से, बड़े भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, निष्ठा से लाड़ लाता है, तो श्यामा श्याम उनके मनोरथ पूर्ण करते हैं, उनकी भाव की रक्षा करते हैं, सदा अपने भक्त की भाव की रक्षा करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, हमेशा अपने सेवक की बात की प्रधानता रखते हैं। वो जानते हैं कि हमारी सेवा चाहता है, हमारी अमुक प्रकार की छटा लीला माधुरी इसको प्रिय है, तो उसको वैसे ही सेचन करते हैं, उसके भाव, उसकी जो अभिलाषा है वो पूरी करते हैं। जो तुम पूरब हो मन काम, तो मैं मांगत यही निस दिन छिन न बिसरो नाम। रहो टहल सुमहल में, वह निरख छवि अभिराम। श्री हरि प्रिया हित बात सुन सुन, धरो निज ही धाम। जो तुम पूरब हो मन का। देखो ये छोटे छोटे पद हैं, लेकिन शास्त्रों का सार, बड़ा ठोस सिद्धांत इसमें भरा हुआ है। सारी मैंने जो कहते साराती सार बातें सूक्ष्म रूप में इसमें रखी हुई हैं। श्री हरिप्रिया नाऊ तेरे बिन और कछु न चहो, एक मैं कृपा सुदृष्टि चहो। और अंत में क्या कह रहे हैं कि श्री हरिप्रिया नाम तेरे बिन, कि हे प्रिया जो आपके नाम, जो दो अक्षर का आपका जो नाम है श्री हरिप्रिया, नाम तेरे बिन और कछु न चहो, आपका नाम रटता रहूं, आपके नाम का स्मरण होता रहे, बस इसके सिवा हमें और कुछ चाहिए ही नहीं, और कुछ मांगने की और कुछ जांचने की इच्छा ही नहीं। श्री हरिप्रिया नाम तेरे बिन और कछु न चहूँ, एक मैं कृपा सुदृष्टि चहूँ। आपकी कृपा दृष्टि हमारे पे पड़ती रहे, मैं आपकी कृपा कोश
मैं आपकी कृपा कोष में सुरक्षित रहूं, और कुछ नहीं चाहिए। एक बार की बात है, अ, कहते नहीं, तुम जो समझदार हो, जानकार हो, मर्मी हो, मैंने मर्म को जानता हो, मर्म को जानता हो, रहस्य को जानता हो, तो वो इतने में बहुत संतुष्ट रहता है। और जो मर्म नहीं जानते हैं, उनको पता ना एक बीमारी लगी रहती है। हमारे परम पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज जी के समय की बात है, जब पूज्य पंडित जी महाराज श्री गोवर्धन में भजन करते थे, तो धीरे 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 उनका मतलब उनकी बहुत प्रसिद्धि होने लगी। तो जो उड़िया बाबा महाराज जी के और शिष्य वर्ग थे, वो उनसे मिलना चाहते थे, उनसे संपर्क बढ़ाना चाहते थे। तो उनके पास जाते थे और पूछते थे, महाराज बिना बताए ही, मैंने पंडित जी महाराज के पास गए और चुपचाप पंडित जी हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, तो लगे बकने लगे कि हमको उड़िया बाबा महाराज जी ने ये स्तोत्र पाठ करने को बताया है, 3 मंत्र दिया है, एक चौथा मंत्र देने वाले हैं, हमको ये सब बताया है, वैसा किया है, ये दिया है, वो दिया है। मैंने आपको क्या दिया है, आपको क्या क्या दिया है? तो पंडित जी महाराज रोबे लग जाते थे कि भैया आप बड़े बड़भागी हो कि आपको 3-3 मंत्र मिला हुआ है, और स्तोत्र पाठ, ग्रंथ का पाठ करने के, स्वाध्याय करने को। हमको तो गुरुदेव भगवान ने एक महामंत्र सुना दिया था, कोई सुनाया नहीं था, केवल दूर से मुख से बोल दिया था कि पंडित जी इसको जपने में क्या इसमें राम नाम नहीं है क्या? उन उसी को गुरु मंत्र मान ली, और उसी से उनको क्या क्या जो दुर्लभ से दुर्लभ बात उनको स्फुरित हो जाती थी। तो पंडित जी महाराज कह करते बाद में कहते थे कि हमारे गुरु भाई आते हैं, कुछ और भी जो गुरु जी के चरणों के आश्रित आते हैं, और अपने मुख से कहते हैं कि हमें ये बताया, ऐसा उपदेश किया, वैसा उपदेश किया, इतना उपदेश किया, और एक चीज़ अनेक बातें उपदेश करी। और मैं तो गुरुदेव के चरणों का एक छोटा सा शिशु हूँ, हमें तो एक ही कर दिया, वही मुझे नहीं समझ पा रहा है, और उसकी कृपा देखो कि सारी बात बन गई। तो कहते हैं गागर में सागर, गागर में सागर, बीज में वृक्ष और वृक्ष में बीज, बीज में वृक्ष है और वृक्ष में बीज। मैंने पंडित जी महाराज के कहने का तात्पर्य था कि 4-4 मंत्र मिला हुआ है, लेकिन फिर भी भटक रहे हैं। हमको गुरुदेव ने एक ही दिया, हमसे समझ नहीं पा रहा है, मैंने कृपा हमसे समझ नहीं, इसका मतलब समझ नहीं, गुरुदेव की बातों में निष्ठा, निष्ठा तो देखो घर बैठे सब कुछ मिल गया। और नहीं तो खूब तीर्थाटन कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, 10-10 मंत्र मिला हुआ है, और किसी का न जाप है, न ध्यान है, न पाठ है, न कुछ है, न कुछ है, न कुछ है। तो सब 4-4 5-5 मिल के फिर इतना काम नहीं कर पाता है। तो ये बात कितनी बार अपने साधकों से पूज्य पंडित जी महाराज सुनाया करते थे कि जो मिला उसी को संभारो, जो मिला उसको संभारो, उसको बाड़ लगा करके उसी को झील, उसी को आस्वादन करते रहो, देखो क्या होता है। हरि सतगुर बीच भेदन पारे, हरि सतगुर बीच भेदन पारे, हरि सतगुर बीच भेदन पारे। मन माधुर्य रस माहि समो
मास माही समो में गरी पहर पल वृथा न खोवे हर पल वृथा न खोवे सद्गुरु के मार्ग पगुधारे रुके मार्ग पगुधारे हरि सतगुरु बिच भेद न पारे सतगुरु बिच भेद न पारे। ये द्वादश छिन अवगाहे जे जन परा पदम पद चाहे जे जन परा परम पद चाहे। इसी में परम पद रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए जो नाम हम लोग जपते हैं वही तो नाम सुखदेव जपते हैं ना। श्री सुखदेव भगवान कोई अलग वर्ण वाला थोड़े नहीं जपते हैं, वही बड़े बड़े महानुभाव जपते हैं। बस उनकी विशेष निष्ठा है, विशेष समर्पण है, विशेष उनके प्रति प्रीति है, तो विशेष आनंद लुट रहे हैं। अब वही नाम सबके पास है, उनको वो उतना सुख नहीं मिल रहा है। वही मंत्र है, वही मंत्र हम लोगों के पास है। सोई सोई चरण हमारे मस्तक अवडर करत बलाई लड़ैती जो के चरण महा सुखदाई लड़ैती जो के चरण महा सुखदाई। तो बाबा के 3 मूल मंत्र कलेवर से मन से वृंदावन वास, नाम जाप, प्रिया जी के नाम जाप, और नाम वाणी। वाणी का मतलब वाणी का बड़े प्रेम से गान करना और श्रवण करना। और तीसरा सखी भाव हृदय में धारण करके प्रिया प्रीतम की केली माने भावना, माने प्रिया प्रीतम की जो लीला है, केली है, उनका चिंतन करना, समयानुसार उनका ध्यान करना, उनका स्मरण करना। ये 3 मूल महामंत्र। इस बात को सभी रसिकों ने माना है, और ये 3 बन गया तो फिर तो सब बन जाएगा, सारा काम ही बन जाएगा। नाम, वाणी और भावना। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, 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 प्रीतम प्यारे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की।